जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है बांग्लादेशी क्रिकेट टीम ने, जब पाकिस्तान इस दौरे पर गया था तो तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान मज़ाहमत करेगा। आखिरी दिन थोड़ी बहुत मज़ाहमत हुई, लेकिन आप क्या समझते हैं इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों नज़र आता है? ये वही बांग्लादेश है जिसे पाकिस्तान ने टेस्ट स्टेटस दिलवाने में वाइटल रोल प्ले किया, और बांग्लादेश अपने जो इब्तदाई 35 टेस्ट मैचेस खेला उनमें से वो 34 टेस्ट मैचेस हारा है। आप अंदाज़ा लगा लें कि इस तरह की उसकी परफॉर्मेंस माजी में रही, लेकिन अब क्या हो गया बांग्लादेश को? देखिए, हकीकत बात ये, कोई भी फॉर्मेट हो ना, उसमें आपको बॉलिंग लाइन 10 आउट करेगी तो आप मैच जीतेंगे। हमारी बॉलिंग जो थी उसमें इतनी एनर्जी नहीं थी, जो उस गर्मी के अंदर लंबे लंबे स्पेल करके आप उनको ट्रैप करके आउट कर सकें। कहीं ना कहीं हमारी बॉलिंग एक्सपोज हुई है, और पांचों बॉलर दोनों मैच के जो भी चेंज खेला, इवन खुर्रम ने भी खेला है तो 222 रन दिए, उसने 8 आउट किए, लेकिन रन बहुत दिए, रन बहुत दिए। स्पीड देखी थी आखिर में 117 हो गई थी। मुझे ऐसा लगा था कहीं ना कहीं शायद आखिरी जो 2-3 स्पेल था शायद वो इंजरी कैरी कर रहे थे, और ऐसी थी कि उस पर आप बॉल करा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि आपको, कि आप डोमेस्टिक में जो फ्रेश बॉलर थे, जो सीज़न में परफॉर्म कर रहे थे, आपको उनको लेके जाना है। देखें, पीएसएल का एक बड़ा इवेंट, 40 दिन का हेक्टिक बरस, एक टूर्नामेंट ख़त्म हुआ, आप वहीं से उन बॉलर्स को ले गए। इतना आसान नहीं होता एकदम 4 ओवर से, एकदम से पूरे दिन में आपको 3-4 स्पेल करने हैं, और उस गर्मी में 45-44 गर्मी हो रही है, वहाँ की गर्मी में हवा नहीं होती है, तो वो ज़्यादा आप स्वेट होते हैं, तो उसमें आपको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। और रेड बॉल का तो ये अलमिया है, अगर आप में एनर्जी नहीं है, 8 ओवर हो गए, कोकोबुरा बॉल, रेड बॉल, वो आपसे जान मांगती है। अगर आप हैमर नहीं करते तो आप बहुत अच्छे हो बैट्समैन के लिए, आप थ्रू द लाइन शॉट्स, चौके, सेट हो जाएगा बैट्समैन। और जितनी हाइप मची हुई थी कि ग्रीन विकेट है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाउंस होगा, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल थी। बेसिक जो 1-1.5-2 घंटा होता है फ्रेश पिच में, वो चीज़ थी। उसके अलावा उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेल के आपको हराई है। लेकिन हमें एडवांटेज तो था, दोनों टेस्ट मैचेस में हमने टॉस जीता, और उस ग्रीन पिच का हमें फ़ायदा तो उठाना। इकबाल भाई, बॉलिंग में वो चीज़ नहीं, एक हैंड से तो अच्छा हो रहा था, अब बाज थ्रू द लाइन बॉल कर रहा था, स्लिपें लग रही हैं, डॉट बॉल हो रही, दूसरे हैंड से रन लीक हो रहे थे। आप मुझे बताएं ना, दोनों हैंड से प्रेशर डेवलप होता ना, अगर एक हैंड से आउट हो रहा है तो दूसरी तरफ से भी तो डिसेंट बॉलिंग तो, अगर ओवर में एक चौका खा रहे हैं तो प्रेशर तो ब्रेक हो गया, ईजी हो गया ना बैट्समैन के लिए। तो कहीं ना कहीं हमारी बॉलिंग, अच्छा एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, हमारी बोल रहे हैं स्पिनर में वो बात नहीं है। स्पिनर देखें, साजिद और नोमान, उनके पास दुनिया के 2 बेस्ट, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, एक ऑफ स्पिनर है, वो खेलते हैं। 2 यूनिक बॉलर आपके पास दोनों फॉर्म में थे, आपको ले जाना चाहिए था, जिसका नाम सुफियान मुकीम है और अबरार। वो तंग करते, वो डरे हुए थे, और ये दोनों की पाकिस्तान टीम में जो सिलेक्शन हुई थी ना, वो रेड बॉल के थ्रू हुई थी। तो अब वाइट बॉल का टैग क्यों लगा दिया? यूनिक चीज लेके जाते तो वो ट्रैप होते ना। और सीजन में इन दोनों की, मैं इनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, सीजन में इनके मुकाबले में अली उस्मान ने बहुत आउट किए। लेकिन आप साजिद खान में जो एनर्जी तो नजर आई, जो उसने एनर्जी नजर आई है, मगर जितना कॉम्पैक्ट बॉलर उनका है, और स्पिनर क्या नाम है उसका, मेहदी, आप बताए ना, वो रात दिन उसको खेलते हैं, तो उनको ऐसा लग नहीं रहा था कि वो अपनी तरफ से बेस्ट बॉलिंग कर रहे थे दोनों, नोमान भी और साजिद भी, मगर उन लोगों के पास ज्यादा एक्सपीरियंस उन पिचों पे खेल के। इस्लाम को देख लिए, सबसे ज्यादा विकेटें बांग्लादेश की जाने से उसने 260 से ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में ली है। और जिस एरिया में वो बॉल करता है ना टेस्ट क्रिकेट में, वो बैट्समैन को टीज करती है, स्लिप पे लगती हैं, वो विद इन स्टंप बॉल करता है, आप मुझे ऊपर से मारो, आप अटैक करो, स्वीप करो, मैंने ये जगह नहीं छोड़नी। तो आप लेफ्ट आर्म स्पिनर, इस जगह का सुफियान मुकीम या अबरार होता तो आप सोचे ना फर्क पड़ता, क्योंकि अबरार 48 आउट करके पाकिस्तान टीम का डेब्यू हुआ था, और अब वो वाइट बॉल स्पेशलिस्ट हो गया। कैसे हो गया? आपको सीरीज जीतने, इन दी एंड आपका, हमारा भी एक मोटिव है, पाकिस्तान क्रिकेट बेहतर और जीते, तो जीत के लिए 2 लेने जान चाहिए था ना, कि भाई हम बेसिक जो उनके पास है हम वही चीज लेके जा रहे हैं। तो उनकी तो प्रिपरेशन हमसे अच्छी हुई ना, पूरी दुनिया जानती है बांग्लादेशी स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, तो आप यूनिक चीज लेके जाओ ना, आपके पास मौजूद है, दोनों फॉर्म में, पीएसएल में अच्छा किया, डोमेस्टिक खेलने, वर्ल्ड कप में अच्छा बॉलिंग की है अबरार ने, तो आप उनको यूज करो। लेकिन अब मसला ये है कि पाकिस्तान के, अब आप क्या देखते हैं, अब पाकिस्तान का जुलाई में अगली टेस्ट सीरीज़ है, और अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आ रही है, 3 वनडे हैं, 30 मई, 2 जून और 4 जून को। आप क्या देखते हैं, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वेस्ट इंडीज़ की टीम अपने मुल्क में मुश्किल डाल सकती है पाकिस्तान के लिए? वो किस टीम को मुसीबत नहीं डालती अपने मुल्क में, वो वाहिद और अनप्रिडिक्टेबल टीम है। कुछ पता करने को वो 60 पे आउट हो जाते हैं, नहीं करने आते 600 रन भी कर लेते हैं वो इंग्लैंड जैसी कंडीशन में। तो और उस कंडीशन में भी ना आपको स्पिनर तगड़े चाहिए,
ये मैं आपको बताऊं, उनके स्पिनर बहुत तगड़े होते हैं और आपको नंबर सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। हमारे पास नंबर का फिर वही काल है, जैसे किसी मेगा इवेंट में 6 ओपनर भर के ले जाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे भी आप मेक शिफ्ट ओपनर ही खिला रहे थे नीचे। रिजवान और बाबर जो है वो दोनों वाइट बॉल में ओपनिंग करते रहे। अब आप उसको बोल रहे हैं आप नीचे खेलो इस फॉर्मेट में। कामरान गुलाम का बनता था ना, सीजन है ऊपर सही है, उसने डेब्यू किया 100 किए, एक आध इनिंग खराब हो जाती है। और भी प्लेयर है, आप साथ बेचता उसको लेके जाए, मिडिल ऑर्डर में खेलता है, आप जगह क्यों नहीं दे रहे हैं? समझ ये नहीं आ रहा है। मतलब कैंप में बुलाएं, देखें तो लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत ज्यादा खुली है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपको जो टीम का रिजल्ट देखें, जो चीज़ अच्छी हो रही है वो बोलने चाहिए और जोर से बोलनी चाहिए। विनिंग माइंडसेट लेके आए सरफराज का, अच्छी चीज़ है, मगर आप उसको प्लेयर ऑफ बंच तो अच्छा दो। वो जंग लड़ने जा रहा है, गोलियां घर पे गन लेके जा रहे हैं, किस तरह जीतेंगे आप? आपने हथियार के अंदर बुलेट ही नहीं दी। आप जिनसे जंग जीतोगे आप उनकी कंडीशन पे जा रहे हो, आपकी कंडीशन में मुश्किल थे, मगर आप बांग्लादेश में जा रहे हो जो पूरी दुनिया में पता है सबसे अच्छे स्पिनर्स को खेलते हैं। अच्छा वहां भी भेज सकते थे, आपने दोनों अच्छे वेपन वाले स्पिनर, काउंटी बुला रही है, आप टेस्ट टीम में नहीं भेज रहे। हाँ, ये बड़ा अलमिया है। इस पर हम मजीद बात करेंगे। आप देखें ना कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ जीती अपनी सरजमीन पर, पाकिस्तान के खिलाफ गुज़िश्ता साल जो है वो T20 सीरीज़ जीती अपनी सरजमीन पर, अब टेस्ट सीरीज़ जीती। तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा है इस वक्त? पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वो बिल्कुल ही नीचे आ गई है। और अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए क्वालिफाई करता है, जिसका इम्कान बहुत कम है। इस पर हम डिस्कस करेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। खुर्रम मंजूर के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर खुर्रम मंजूर, जिनसे हम बात कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी के हवाले से, जिस तरह बांग्लादेशी टीम जीती। और मैं वीडियो देख रहा था, एक वीडियो जीतने के बाद टेस्ट सीरीज़ वीडियो पे वो सब एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के गाना गा रहे थे बंगाली में। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि वहाँ पाकिस्तान के जो लेग स्पिनर है मुश्ताक अहमद, वो भी खड़े हुए थे, वो भी बंगाली में गाना गा रहे थे। और फिल सिमंस जो कि हेड कोच है वो भी गाना गा रहे थे। लेकिन अब तो मुश्ताक वतन वापस आ चुके हैं अब। और जो स्पिनर्स उनके तेजुल इस्लाम, जिसने 13 विकेटें ली इस सीरीज़ में, आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के लिए उसने बड़ी मुश्किलात पैदा की। खुर्रम, उनके स्पिनर्स पे आ जाते हैं पहले, नाहिद राना, और उस पर हम बात करेंगे। लेकिन आप क्या समझते हैं, इतना तजुर्बा तेजुल इस्लाम का, 33-34 बरस का है, और जिस तरह से वो फ्लाइट देता है, जिस तरह से वो स्पीड को कम ज़्यादा करता है, आप देखें कि उसने पाकिस्तानी बैट्समैनों के लिए बड़ी मुश्किल डाली। देखें, एक तो कंसिस्टेंट था, दूसरी बात उसको अगर किसी ने अटैक भी किया ना तो कैप्टन ने आके उसको कोई पैनिक बटन दबते हुए नहीं बाबर आजम को देखे उसने कैसे आउट किया उनको था? वो बोला ना, उसकी मेन जो बेसिक थी ना, एक एरिया में बॉल करना, उसमें पेस को वेरी करना। जो बड़ा टर्नर नहीं होता ना, उसके पास एक ही वैरायटी होती है, अपनी स्पीड से बैट्समैन को डिसीव कराना। और एग्जैक्टली वही कर रहा था वो, विद इन स्टंप बॉल कर रहा था। कभी उसकी बॉल आ रही थी, कभी 80-85 पे, कभी 90-94 पे आ रही थी। आप देखें मुस्तकिल, और ओवर में मुस्तकिल वेरिएशन कर रहा था पेस की। और बेसिक फील्ड ली हुई थी कोई। ये बाबर का देखें खुर्रम किस तरीके से आउट हुआ था। वो ये तो बैड लक कह सकते हैं, अमूमन फास्ट बॉलर पे इस तरह आउट होता है। इसकी आर्मर थी ना अंदर की, ये थोड़ा सा बॉल तेज किया, अमूमन ये चौका होता है, ये बैड लक कहेंगे। और बड़ी कीपर कमाल का कैच ये इसमें दास की तारीफ करनी पड़ेगी। बहुत ये मुश्किल टेक होता है, फास्ट बॉलर पे फिर टाइम मिल जाता है, स्पिनर पे बहुत, और खास तौर जितना लो रह रहा था बॉल, तो बैड लक ही कहेंगे। बाबर बहुत अच्छा खेला था, और सबसे अच्छी चीज़ ये कि जो चीज़ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वो चीज़ दिखी भी। बाबर रिजवान को पहली इनिंग में बोल्ड किया था, देखा था आपने? वो देखें कहीं ना कहीं आप मिस जज हो जाते हैं ना। एक पेस पे जब बॉल नहीं आ रही तो मैं खुद बैट्समैन हूँ, मैं भी बोलूँगा ये बॉल किस पेस पे करेगा, तेज करेगा, स्लो करेगा, मगर एक ही एरिया में कर रहा था। आगे पीछे नहीं हो रही थी, कंसिस्टेंट एक जगह। उसकी जो इतनी सक्सेस रेशो है ना, सिर्फ एक ही वजह है कि उसका एरिया